वार्ड पार्षदों ने धनबाद नगर निगम की कार्य प्रणाली के खिलाफ खोला मोर्चा। धनबाद नगर निगम चुनाव को अभी महज 4 महीने ही बीते हैं। फरवरी 2026 में चुनाव हुआ था। चुनाव के महज 4 महीने के भीतर ही वार्ड पार्षदों में नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर वार्ड पार्षदों में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। पार्षदों का आरोप है कि उन्हें विकास कार्यों में न तो पर्याप्त अधिकार मिल रहे हैं और न ही उनकी बातों को गंभीरता से सुना जा रहा है। आखिर क्या है उनकी शिकायतें, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जनता की उम्मीदों के साथ चुने गए धनबाद नगर निगम के वार्ड पार्षद अब खुद नगर निगम की व्यवस्था से नाराज नजर आ रहे हैं। आज बेकार बांध में पार्षदगण एकजुट हुए। बैठक में 36 पार्षदों ने उपस्थिति दर्ज कराई। पार्षदों का आरोप है कि एक ओर अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो रहे हैं तो दूसरी ओर उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। बैठक में आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। वार्ड 20 के पार्षद और स्थायी समिति सदस्य अशोक पाल ने कहा कि नगर निगम बोर्ड से जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तय समय सीमा में प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए तथा त्रुटि सुधार होने चाहिए। उन्होंने एक आरोप यह भी लगाया कि बोर्ड से पारित किया गया था कि प्रत्येक वार्ड को 15-15 सफाई कर्मी दिए जाएंगे, बल्कि इसके उलट सफाई कर्मियों में कटौती की जा रही है। बैठक में मौजूद अन्य पार्षदों ने भी अपनी अपनी समस्याएं सामने रखी। उनका कहना था कि निगम बोर्ड की बैठकों में विकास कार्यों से जुड़े कई प्रस्ताव पारित होते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होने से योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। पार्षदों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो शहर के विकास की गति प्रभावित होगी और जनता का भरोसा भी कमजोर होगा। वार्ड 35 की पार्षद एवं स्थायी समिति सदस्य सोनाली का कहना है कि सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं की जानकारी बार बार निगम अधिकारियों को देने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे जनता के बीच उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा है। बैठक में पार्षदों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे आंदोलन तेज करने को बाध्य होंगे। बैठक में इस मुद्दे पर उपस्थित सभी पार्षदों ने एकजुटता भी दिखाई। फिलहाल नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की यह नाराजगी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या चुनाव के महज 4 महीने बाद ही पार्षदों और नगर निगम प्रशासन के बीच बढ़ती दूरी शहर के विकास कार्यों को प्रभावित करेगी, या फिर निगम प्रशासन पार्षदों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर बेहतर समन्वय। वार्ड संख्या 17 से इम्तियाज भाई मेरे साथ है। हम जानेंगे कि भाई आज यहाँ 40 की संख्या में वार्ड पार्षदों की बैठक थी। उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस प्रकार से नगर निगम के प्रति इनकी असंतुष्टि है, बोलिए। हमें ने पूरा 54 जो पार्षद है, डिप्टी मेयर छोड़ करके डिप्टी मेयर भी उसमें है, मतलब जितना भी नगर निगम पार्षद है सारे लोग हताश होकर के ये लास्ट में निर्णय लेना पड़ा कि भैया नगर निगम का जो सिस्टम है, हम लोग तो सोचे थे जब चुनाव जीते थे तो बहुत उत्साह था अंदर से कि जनता का काम कर पाएंगे, जनता जो हम पे भरोसा की है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, लेकिन निगम काम ही नहीं करने दे रहा हम लोगों को। पता चल रहा है कि मनमानी तरीके से जो है हम लोग का बोर्ड का बैठक हुआ था उसमें 15 लेबर का बात हुआ था, अभी पता चल रहा है कि 13 लेबर कर दिया गया। भैया क्यों कर दिया गया है अब हमें बताए नहीं। बोर्ड से भी बड़ा नगर है क्या? बोर्ड से ही सारा कुछ चलेगा और बोर्ड के खिलाफ अगर जो काम कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो बोर्ड का अवहेलना कर रहे हैं, पार्षद का अपमान कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। इम्तियाज भाई एक बात, मतलब कि इसमें दोषी कौन है, नगर निगम के नगर आयुक्त है या फिर मेयर? नहीं, देखिए हम दोषी किसी को नहीं मानेंगे, हम सिस्टम को दोषी मान रहे हैं। जैसे नगर आए हैं तो नगर भी पहली बार आईएएस अफसर होते हैं कि मान के चलिए नगर को बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो पुराने पार्षद उनके साथ आप बैठक कीजिए, मेयर है उनके साथ बैठक कीजिए कि भाई किस स्टेप से निगम चलता है, कैसे निगम चलेगा, क्या इसका सिस्टम है। ये नहीं होने के कारण जो है आज मालूम पड़ रहा है कि सारे पार्षद के अंदर आक्रोश हो गया है। जाहिर सी बात है आक्रोश होगा, हमसे उम्मीद रखा कि साफ सफाई व्यवस्था होगा, आज ये हालत हो गया है। चले जाइए वार्ड नंबर 17, चारों तरफ जो है झाड़ी झाड़ी है, जंगल है, नाली ओवरफ्लो हो रहा है, नाली बजा रहा है, ब्लीचिंग का छिड़काव नहीं है, जेसीबी मांगिए अलग तरह का, ये आज वहाँ खराब है जेसीबी, वहाँ गया हुआ जेसीबी, इस तरह का मामला है। तो जो अफसरशाही चल रहा था पिछले 6 वर्षों में वो आज भी हावी है। तो अफसरशाही का जो रवैया उसको हम लोग चेंज करेंगे और निगम सुचारू रूप से चलेगा तो ठीक है, और नहीं तो इसलिए हम लोग को आगे जितना लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सुदीप कुमार सोनू मंत्री जी है उनसे जाके मिलेंगे, जरूरत पड़ेगा हम लोग मुख्यमंत्री से जाके मिलेंगे, लेकिन निगम को हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे। तो इस मामले में मेयर से क्यों नहीं मिलते?
देखिए मेयर साहब से तो वोट का बैठक ही तो होता है ना। मेयर साहब से मिलने का मतलब है, नगर से मिलने का मतलब वोट का बैठक। तो जो वोट का बैठक अगर आप उसी को नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बात हुआ कि 15 का लेबर चाहिए, पर जरूरत है हम लोग का लेबर का, तो अब तो दिए नहीं लेबर, तो अब क्या करें हम लोग। जब बात की बात भी हो गया कि हाँ 2 लेबर बढ़ेगा, बाद में भी हम लोग जानकारी पता चलता है कि 13 लेबर कर दिया गया है। अरे भैया मेरे वार्ड बढ़ रहा है दिन ब दिन, और मेरा जो वार्ड है वो 100% मेरा जो वार्ड है टैक्स पेयर है, और टैक्स पेयर होने के बावजूद जो है जो सुविधा मिलना चाहिए नगर निगम को वो नहीं मिल पा रहा है। जनता में आक्रोश है। जो 19 में वोट दिया था कि जो है इम्तियाज एक जानकार पार्षद है बनेगा तो अच्छा काम होगा, लेकिन जब निगम हमें काम करने जनता तो सीधे एक ही बात बोलती है, हम तो आपको वोट दिए भैया, हमारा नलिया कब साफ होगा भैया, ये सफाइया कब होगा। जन्म मृत्यु का हालत एकदम बद से बदतर है, हर जगह पैसा का डिमांड है। पता चलता है कि फॉर्म जमा करने से लेकर 50 रुपया से लेकर के जो है अंतिम समय मिलने तक जो है 1000 रुपया का खर्च आता है निगम में। तो ये भ्रष्टाचार ही आज की बैठक में मतलब कि वार्ड पार्षदों की सैलरी को भी लेके कुछ बात हुई क्या? ना देखिए सैलरी जो मानदेय है वो तो सरकार तय करेगी। हम लोग पैसे के लिए बीच में नहीं आए हैं, जनता के बीच आए हैं, जनता के काम करने के लिए, जनता का सेवक बन के आए हैं। मानदेय जो सरकार तय करेगी उसमें हम लोग का कोई ये नहीं है, जो मानदेय थे उसमें हम लोग को ये नहीं है, जनता का काम। बहुत अच्छी बात दोस्तों। निगम की कार्य प्रणाली को लेकर क्या असंतुष्टि है, आगे क्या कदम उठाने वाले? देखिए अगला कदम हम लोगों का यही है कि नगर आयुक्त के से मिल करके उनको बताएंगे कि ये काम आप जो दिए हैं 5 योजना जो पास कराए हैं आपने इसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। आप बता रहे हैं बार बार कि नहीं हमारे पास फंड नहीं है, फंड दुनिया भर का है, फंड आप फंड नहीं होने का बहाना तो बनाया जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है। ये गलत बात है, ये सरासर हम लोगों के साथ धोखाधड़ी है, जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से सारे पार्षद इसका विरोध करते हैं। तो आगे क्या करने वाले हैं? आज की इस बैठक में मतलब कितने वार्ड पार्षद सम्मिलित हुए? इस आज के बैठक में लगभग 40 पार्षद हम लोग सब शामिल हैं जी। हाँ, और कुछ लोग घूमने गए हैं, कुछ डॉक्टर दिखाने गए हैं, तो ऐसे ऐसे करके है जो अब एक सवाल ये पूछना था कि भाई सारे वार्ड पार्षदों ने मिलकर के लगभग 55 में से 50 लोगों ने मिलकर के डिप्टी मेयर के चुनाव में काफी सहयोग किया था, वोटिंग किया था। क्या आज मतलब कि उसको लेकर के बात हुई कि डिप्टी मेयर भी दूसरे चुने जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। डिप्टी मेयर यहाँ कोई बात नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ तो बात चल रहा है कि नगर आयुक्त के द्वारा क्यों नहीं काम किया जा रहा है। जब हमारे महापौर के द्वारा जब पास कर दिया गया है तो उस काम पर काम होना चाहिए, कार्यपालिका वो है ना। बिल्कुल। चलिए, तो मतलब कि बैठक के बाद क्या निर्णय लिए गए और कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे अभी नगर आयुक्त से मिलेंगे, जो बातें हम लोगों ने तय किया उनके पटल पर रखेंगे हम लोग कि ये देखा जाए। बहुत अच्छी बात है। तो ये है मतलब कि रविदास जी, वार्ड संख्या 42। ठीक। वार्ड संख्या 12 से सोहा देवी भी हमारे साथ हैं और आज यहाँ पे उपस्थित हुई थी। हम जानेंगे कि भाई नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर क्या असंतुष्टि है। नगर निगम की यही बात है कि देखिए हम लोगों को सूचना नहीं दे रहा, न कोई योजना दे रहा है, 3 महीना से न वेतन न कुछ नहीं दे रहा है। वेतन भी नहीं दे रहा है न 3 महीना 4 महीना हो चला, वेतन भी 7000 में हम लोग क्या होगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के यहाँ उपस्थित हुई थी। नली वाला तो अभी आपसी बैठक में क्या सहमति मिली? वही सब है। नली वाला देखिए 13 गो लेबर दे रहा, 15 गो 18 गो देना चाहिए, 13 गो दे रहा, उससे होता नहीं। पब्लिक लोग तो हम लोग पर चढ़ता है ना कि आप गली नहीं साफ कराए, नली नहीं साफ कराए, तो कैसे होगा आप बताइए। इस प्रकार से वार्ड पार्षदों में तो वार्ड संख्या 45 की वार्ड संख्या 35 की सोनाली जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि आज इस सभागार में मतलब किस प्रकार की बैठक थी और कितने वार्ड पार्षद यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और किस बातों को लेकर के वार्ड पार्षद सभी नाखुश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। देखिए नाखुश हम लोग इसलिए है क्योंकि हम लोग अगर वार्ड से चुन करके आए हैं, अगर जनप्रतिनिधि हुए हम लोग, लेकिन हम लोग का कोई काम जो होता है कि धरातल पे अभी तक आए, ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ। सबसे फर्स्ट है कि लेबर, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो साफ सफाई का है और साफ सफाई के लिए हमें लेबर चाहिए। और लेबर हम लोग का फर्स्ट बोर्ड में बैठक में बताया गया था कि 15-15 लेबर हर वार्ड में दिया जाएगा, जो कि पारित भी हुआ था। बट बिना कोई इन्फॉर्मेशन के 13-13 लेबर जो है हम लोग को लेटर आता है कि आपको 13-13 लेबर जो है दिया जाता है हर वार्ड में। तो कहीं ना कहीं जो है
कहीं ना कहीं हम लोग का अवहेलना किया जा रहा है या वैल्यू नहीं है हम लोग से बिना कोई इन्फॉर्मेशन कम से कम बताना तो चाहिए एटलीस्ट। तो ये सब जो है रीजन है जिसके कारण हम लोग को आज एक पार्षद एकता मंच की सहायता लेकर के हमें एक होकर के और ये सब करना पड़ रहा है। आज यहाँ पे कितने वार्ड पार्षद मतलब कि ये एकजुट हुए? लमसम 40-45 तो अबव है। कुछ कुछ ही है जो कुछ रीजन वाइज नहीं आ पाए तो उनके प्रतिनिधि भी आए हुए, अगर कुछ पार्षद नहीं आए हुए तो उनके वार्ड से। तो आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? क्या आज का बैठक इस मामले को लेकर के भी अहम माना जाए कि डिप्टी मेयर के चुनाव में मतलब कि जो सब लोगों ने मिल करके एकजुट होकर के समर्थन दिया था उसमें भी कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? फर्क बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए एकता में बहुत पावर होता है, ठीक है, और हम लोग को चाहिए कि जनता का काम होना चाहिए। अगर काम नहीं होगा तो फिर तो हम लोग ऊपर तक भी जाएंगे, चाहे हम लोग को वोट का भी बहिष्कार क्यों ना करना पड़े, हम लोग वो भी करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। चलिए, तो आज के मीटिंग में क्या अहम निर्णय लिए गए? निर्णय यही लिया गया है कि हम लोग अपना एजेंडा तैयार किए हैं। अब नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग को जो है उसको पारित मतलब बताना है कि हम लोग का ये हर वार्ड वाइज में प्रॉब्लम्स है। और अभी जो है सब खा पी के थोड़ा नाश्ता वास्ता करके और जाएंगे। अभी हम लोग नगर निगम ऑफिस वहाँ पे हम लोग बात रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। नगर निगम की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट मतलब कि वार्ड पार्षदों ने आज यहाँ पर बिगारबांध में ब्लेसिंग हॉल में एक सभागार में मतलब की मीटिंग की और उसके बाद ये अब तक के नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर काफी असंतुष्ट दिखे और देखना होगा आगे क्या होता है। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।